सोचो, अगर आप किसी स्कूल की बायोलॉजी की बुक खोलो तो उसमें यह मेंशन होता है कि लिविंग बीइंग्स अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं। कुछ एग से, कुछ मदर की वूम से और कुछ प्लांट्स की तरह ग्रो करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि यह क्लासिफिकेशन मॉडर्न साइंस की इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि हजारों सालों पहले हिंदू फिलॉसफी और आयुर्वेद में भी लिविंग बीइंग्स को उनके जन्म के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया गया था। और इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है चतुर्योनि, मतलब जीवों के जन्म के 4 तरीके। और यह 4 कैटेगरीज हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे क्लासिफाई कर दी थी कि एक छोटा बच्चा भी बड़े आराम से इनको समझ सकता है। सबसे पहला है अंडज। अंडज का मतलब जो अंडे यानी एग के अंदर ग्रो करते हैं और अंडे फूटने पर उनका जन्म होता है, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश और बहुत सारे इंसेक्ट्स। अगर आप मदर नेचर को गौर से देखो तो जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट में अंडे देते हैं और उन्हीं एग्स में से बेबी बर्ड्स निकलते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जिसे साइंस ओविपरस कहती है। दूसरी कैटेगरी है जरायुज। यह वो जीव होते हैं जो माँ के गर्भ के अंदर ग्रो करते हैं और फिर बाद में जन्म लेते हैं, जैसे काउज, डॉग्स, व्हेल्स, हम ह्यूमंस और ऑलमोस्ट सारे मैमल्स। और इसी जरायुज कैटेगरी को आज की मॉडर्न साइंस विविपेरस एनिमल्स कहती है, लेकिन हिंदू फिलॉसफी ने इसे बड़े आसान शब्दों में समझा दिया। जरायुज यानी कि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला। हमारे पूर्वज ये अक्सर कहा करते थे कि धरती हमारी माता है। जो तीसरी कैटेगरी है वो यही प्रूव करती है, जिसे हम कहते हैं उद्भिज। ये वो जीव होते हैं जो धरती में से जन्म लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास और श्रब्स। एक छोटा सा बीज मिट्टी में गिरता है और कुछ टाइम के बाद वह एक बड़ा प्लांट बन जाता है। यह भी दोस्तों एक तरह का जन्म ही तो है। इसीलिए एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी ने इन्हें भी लाइफ की कैटेगरी में रखा है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, स्वेदज। इसका मतलब है गर्मी और मॉइस्चर से पैदा होने वाले जीव। एंशिएंट लोग ऑब्जर्व किया करते थे कि गंदे पानी, स्वेट और डैम्प जगहों पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स जल्दी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि लाइस, मॉस्किटोज और ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जरा सोचो कि पुराने जमाने में तो कोई माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो अपनी सिर्फ कीन ऑब्जर्वेशन से ही हमारे ऋषि मुनियों ने एक अलग कैटेगरी बना दी। कितनी हैरानी की बात है कि हजारों सालों पहले ही लोगों ने लाइफ को 4 सिंपल बर्थ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी कि अंडज एग से जन्म, जरायुज वूम से जन्म, उद्भिज अर्थ से उगने वाले और स्वेदज मॉइस्चर और हीट से पैदा होने वाले। तो यह एक तरह का एंशिएंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही था, विदाउट लेबोरेटरीज और विदाउट माइक्रोस्कोप्स, सिर्फ डीप थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी फैसिनेटिंग नॉलेज तो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी में पहले से ही थी, लेकिन इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं था? क्योंकि अक्सर हम अपनी ही एंशिएंट विजडम को माइथोलॉजी कहकर इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें तो हो सकता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसे कई और आइडियाज भी छिपे हों जिनको हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब थोड़ा और गहरा सोचिए, क्या एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी सिर्फ फोकलोर स्टोरीज थी या उनमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज छिपी हुई थी जो हमसे छिपाई गई? थैंक यू।